जय माता की, जय श्री राम। वे जैसे कि सभी बच्चे हैं, तो जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं अलग अलग सबको कैसे कैसे बताऊंगी, तो टाइम लगेगा और इतने में परेशान भी हो जाऊंगी मैं। तो मैं एक वीडियो बना रही हूँ, जितने मेरे बच्चे हैं सारे सारे बच्चे देखना। और जो चंद्र ग्रहण है रविवार का, तो उस दिन सारे इनको तुम जो मैं बताऊंगी तुम इसको तुम्हें मंत्र जाप भी करने हैं, और जो ये कार्य बताऊंगी उनको करने हैं, और बच्चे भी कर सकते हैं जिसकी इच्छा होगी। ठीक है ना। एक तो तुम्हें क्या करना है, रविवार को रात को लगेगा 10 बजे चंद्र ग्रहण है ना, तो 10 बजे शुरू होगा, बल्कि 2-4 मिनट पहले शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, दोपहर के 12 बजे से ही सुतक पात, जैसे सुतक लगता है, जैसे कि कहीं मृत्यु हो जाती है, तो वो तो एक घर में लगता है, जब 2-3 घरों में ही, लेकिन ये तो सारे देश में लगने वाला है सुतक। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, भगवानों को सबको लगता है ये सुतक, तो क्योंकि राहु केतु है जो, तो इसको ग्रास करते हैं, इसको मतलब ग्रहण करते हैं इसको, चंद्रमा को और सूर्य को जैसे ही लगते हैं चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होते हैं। तो ये राहु केतु जब, वो तो बहुत लंबी कहानी है, ठीक है, उसको तो छोड़ते हैं, चलो कोई नहीं, मैं वैसे ही बता देती हूँ तुम्हें। तो ये तब ग्रहण पड़ता है, तो इस ग्रहण में मंत्र, जो भी हम मंत्र करते हैं, वे मंत्र हमारे बहुत जल्दी से मतलब कि सिद्ध हो जाते हैं। एक बार ये मंत्र इसमें ग्रहण में कर लिया ना तुमने कोई पाठ या मंत्र, तुम्हारा फिर वो है ना खुद पे खुद चलने लगेगा। मतलब कि ये इसमें ना खुला गुरु धारण होता है, खुले मंत्र दिए जाते हैं, किसी से भी ले सकते हो तुम। ये नहीं कि गुरु बनाने की जरूरत है। इस दिन ग्रहण में तुम किसी से भी मंत्र ले सकते हो। तुम्हारे आसपास में कोई भगत है, कोई मतलब जो मंत्र, जिसने मंत्र जप रखा है, सिद्ध कर रखा है उस मंत्र को, या फिर कोई तुम्हारे पास मंदिर में कोई पुजारी है, वो मंत्र जपता है पहले से ही, तो तुम किसी से भी एक ग्रहण में मंत्र ले सकते हो, खुला जाकर वहां पे भी ले सकते हो, मंदिर मंदिर में भी। और जो तुम्हारे आसपास कोई मतलब भगत हो, उससे भी तुम ले सकते हो। ठीक है ना। ये मंत्र उस समय का लिया हुआ तुम्हारा बहुत जल्दी कार्य करने वाला और जागृत होने वाला है, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए कितना अच्छा, मतलब हमारी सबके लिए कितना अच्छा समय है। एक तो देखो ग्रहण में ये श्राद्ध पक्ष है, एक ग्रहण है, और ऊपर से हम जो ये लेंगे पूर्णिमा का दिन होगा, जैसे कि हम उसमें मंत्र लेंगे, तो उसके बाद फिर क्या होगा, नवरात्रि भी आवेंगे। तो नवरात्र पहले तो इसमें हम सिद्ध कर लेंगे उसको, फिर नवरात्रों में सिद्ध कर लेंगे। तो हमें इतने अच्छे अच्छे मौके मिल रहे हैं, मतलब इस मौके का हमें फायदा उठाना ही उठाना चाहिए यार बच्चों को। ठीक है ना। ये मैं सबकी तरह कह रही हूँ, जो मेरे बच्चे मेरे से भी जुड़े हैं, और कोई भी कर सकते हैं इनको, देखो कोई वे उसकी वो नहीं है दिक्कत की बात। तो तुम उन जैसे मंत्र, हाँ, फिर दोपहर को तुम्हें क्या करना है, दोपहर को जैसे तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारा अपना पूजा घर है, मंदिर है जैसे घर में ही, तो उसमें से तुम्हें क्या करना है, उसमें से पहले अपनी आसन और माला, ठीक है, निकाल लेनी है बाहर, क्योंकि उसके 12 बजे गेट बंद कर देने हैं तुम्हें, या तुम्हारे पर्दे लग रहे हो पर्दे डाल देना, उसके अंदर फिर बढ़ना नहीं है पूजा घर के अंदर, क्योंकि उसी टाइम से 12 बजे से सुतक शुरू हो जाएगा। और ग्रहण तो रात को 10 बजे है, लेकिन दोपहर के 12 बजे से सुतक शुरू हो जाएगा। उससे पहले पहले श्राद्ध बनेंगे, हमारे हमारे यहाँ पे पूर्णिमा का श्राद्ध होता है, तो हम भी सुबह 11 बजे तक श्राद्ध 10 बजे तक निकाल लेंगे। तो जिसका भी होता हो वो भी अपने श्राद्ध 11-11:30 बजे तक निकाल लियो, मतलब कि 12 बजे से पहले पहले। ठीक है ना, उस दिन के पूर्णिमा को। तो जैसे कि पूजा घर से तुम अपनी माला और आसन, और कोई बुक है, जैसे तुम सुंदरकांड पढ़ सकते हो, रामायण का पाठ कर सकते हो, संकट मोचन का पाठ कर सकते हो, बजरंग बाण का, जिसको दिक्कत परेशानी या संकट है जिसके, वो संकट मोचन बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। और दुर्गा चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं, हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं, काली चालीसा, भैरव चालीसा, मतलब जितने भी तुम है, तो तुम अपने सब चीजें ऐसा करियो कि मंदिर में तुम्हें दोबारा ना बढ़ना पड़े। ठीक है ना। तो इस तरीके से। और भाई देखो, तुम्हें मैं विधि विधान से बताऊंगी, जो तुम इनको करोगे ना, पक्के से पक्का तुम्हें ना बहुत लाभ मिलेगा। मैं तुम्हें एक बात और बताऊंगी, उसको भी तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो बेटा, हम जो मैं अपनी करी हुई तुम्हें ज्यादा बताती हूँ, ताकि कहते हैं ना कि अपने आप हम कर लेते हैं, हम दूसरों को तभी बताएं जब हम अपने आप उसे आजमा ले उस बात को। तो ये क्या है, माला, आसन और कपूर, कपूर भी रख लियो बाहर। ठीक है ना। और भाई जिसकी इच्छा है वो एक दिया भी रख सकता है बाहर, अपने सामने वो दिया भी लगा सकता है, बाहर लगा सकता है, लेकिन मंदिर के अंदर, पूजा घर के अंदर नहीं बढ़ना। ठीक है ना। तो जो भी मतलब तुम्हारी पूजा की सामग्री है थोड़ी बहुत, तो उसको बाहर निकाल लियो। ठीक है, मंदिर से, क्योंकि फिर उसके बाद 12 बजे के बाद तुम्हें मंदिर के अंदर नहीं जाना, फिर तो तुम्हें बाहर ही रहना है, या गेट बंद कर देना है, पर्दे लगा देने मंदिर के। ठीक है ना। फिर क्या करोगे तुम, तो जैसे कि भाई तुमने कपूर और
जल सब चीज अपने पास में रख लिया दिया गया, ठीक है। अपने आसन पे बैठ गए हो तुम रात को, ग्रहण शुरू होते ही बैठ जाना अपने आसन पे। वो दीपक तुम लगाओ तो अपने सामने वही लगा लेना, भगवान का ध्यान करके उस दीपक को तुम लगा सकते हो अपने सामने, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। और नहीं तो आप उस दीपक को महारानी तुलसी के नीचे भी रख सकते हो आप, ठीक है। बाद में पहले तो उसे अपने सामने रख लेना, एक जल का लोटा रख लेना, थोड़ी सी आप मिश्री रख लेना एक कटोरी में, या चीनी हो चीनी रख लेना, ठीक है, जैसे भी तुम्हें अच्छा लगे, चीनी मिश्री जो भी है। और वो कपूर भी अपने पास रख लेना, ठीक है। कपूर जरूर रखना है तुम्हें, ठीक है। तो वो फिर तुम्हें अपनी माला है जो माला ले लेनी है, वो अपने जो तुम्हें मंत्र जाप करना है जो तुम्हें गुरु ने दे रखा है। तो वो जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमारे मंत्र मतलब हमारी शक्ति भी कार्य नहीं करती, तो वे मंत्र तुम्हारे अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए तुम्हारे आने वालों के कार्य नहीं बनते हैं। तो इसलिए आज तुम उस ग्रहण में ये मौका है तुम्हें, तो अपने मंत्रों को तुम सिद्ध करो और अपनी शक्ति बढ़ाओ, ठीक है ना। तो रात को जैसे भी तुम अपना गणपति जी का ध्यान करके और गुरु का ध्यान करके और अपने इष्ट देव का ध्यान करके अपने देवी पितरों का ध्यान करके अपने आसन पे बैठ जाना, ठीक है। और फिर जो भी मंत्र तुम करते हो, या तुम 10 मंत्र कर रहे हो या तुम एक मंत्र कर रहे हो, जैसे भी तुम मंत्र जप रहे हो, वही तुम ज्यादा मंत्र ले रहे हो, जैसे कि गुरु मंत्र तो एक ही होता है, ज्यादा तो वही जपे जाता है। और जैसे कि और मंत्र है तुम्हारे जैसे भोले बाबा का किसी का, तो उसकी हर की माला एक एक या तो एक माला 2-2 कर लो तुम, और माला तो 2-2 कर लो। और जो तुम्हारा गुरु मंत्र है, खास मंत्र है तुम्हारा, उसकी तुम 100 माला कर सकते हो, मतलब 108 माला कर सकते हो, 50 51 जो भी 51 21 जो भी तुम पे बन पड़े इतनी तुम कर सकते हो, ठीक है ना। और इनसे मंत्रों को तुम फिर हनुमान चालीसा उसे तुम पढ़ सकते हो जितनी बार भी तुम चाहो, 21 बार 51 बार 108 बार जितनी बार भी तुम, ये हनुमान चालीसा भी सिद्ध हो जाएगा तुम्हारा उसी टाइम पे। फिर ये तुम अपने पास में एक काम और करना, जैसे कि तुम वही मंत्र सिद्ध करोगे उस रात, और अपने पास कुछ ऐसी चीज रखते हैं कि जैसे हम बाद में मंत्र करते हैं तो हमें गुरु साधना देता है 11 दिन की, उसमें हमें कुछ नियम पालन हवन वगैरह कुछ बताता है। तो इसके दौरान तुम्हें क्या करना, जो तुम्हें पूर्णता से शक्ति बढ़ानी है और अपने मंत्र को एक ही मतलब इसी दिन एक ही दिन में अपने को जागृत करना है, मतलब इस मंत्र को आपको ऊर्जा पूरे से पूरे बढ़ानी है। तो अपने आप सामने आप 5.25 किलो नाज या फिर 1.25 किलो या फिर 2.25 किलो तुम रख सकते हो अपने पास में नाज, अनाज जिसको कहते हैं गेहूं, हाथ लगा के अपना वहां अपने पास में रख लेना, ठीक है। और उसको पास में रख के फिर वो तुम्हारे मंत्र मंत्र जाप हो जाएंगे, तो उसको सुबह जैसे आते हैं ना घर पे ग्रहण पड़ने के बाद, हर गांव में शहर का तो मुझे पता नहीं, गांव में तो आते हैं लेने के लिए हैं, जैसे वाल्मीकि होते हैं ये हमारे पास तो आते हैं लेने के लिए, तो हम उनको दान में दे देते हैं। या तुम्हारे पास कोई वे नहीं आते हैं तो आप गरीब को किसी जरूरतमंद को दे आना उसको अनाज को, ठीक है ना, अपने पास में रख लेना जरूर। और चीनी भी रखना चाहते हो तो आप 1 किलो चीनी 1.25 किलो चीनी भी रख सकते हो उसके साथ में। उससे क्या होगा, तुम्हारा मंत्र अच्छे से सिद्ध हो जाएगा। उसका तुम्हें गैल की गैल तुम्हारा क्या होता है कि जैसे कि हम 11 दिन की साधना करने के बाद हवन कराते हैं, तो वो एक मतलब हवन यज्ञ के समान ही हो जाएगा तुम्हारा वो दान देना, तुम्हारा मंत्र डबल कार्य करेगा उससे, मतलब कहने का ये है। तो तुम अनाज भी रख सकते हो, चीनी भी रख सकते हो, ठीक है, चावल भी रख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है तुम कपड़े दान करो तो तुम कपड़े भी रख सकते हो अपने पास में, क्योंकि वो उस टाइम पे तुम्हारे जो तुम मतलब मंत्र जपोगे ना, तो उसके साथ में तुम उन सामान को रखेगे ना, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो बाद में दोगे तो देना देते हैं, दान तो करते हैं ग्रहण के बाद, लेकिन तुम अपने पास में रख के करोगे तो और अच्छा रहेगा, उससे तुम्हारे मंत्र हैं जो उसका भी तुम्हारा एक उदापन सा हो जाएगा, ठीक है ना। एक जैसे 11 दिन के बाद हम करते हैं उसको साधना के बाद हवन वगैरह करते हैं, तो एक हवन के मतलब तुल्य हो जाएगा तुम्हारा, ये यज्ञ हो जाएगा एक तुम्हारा। तो इस तरीके से तुम अपने पास सामान रखना। और देखो संडे को है, रविवार पड़ रहा उस दिन का, तो उस दिन तो तुलसी के पत्ते टूटेंगे नहीं, तो तुम शनिवार को अपने तुलसी के पत्ते तोड़ के एक पन्नी में अपनी फ्रिज में रख लेना, ठीक है ना। क्योंकि वो फिर देखो जो तुम्हारे घर में खाना पीना सब कुछ होता है तो वे अशुद्धि में आ जाते हैं, ठीक है। तो तुम्हें वे तुलसी के पत्ते शनिवार को तोड़ के और अपनी फ्रिज में रख लेना पन्नी में बांध के, फिर रविवार को इस्तेमाल करना है तुम्हें। 12 बजे से पहले पहले उन्हें अपनी फ्रिज में रख दो, अपनी रसोई में रख दो, अपने पूजा घर में रख दो, जो तुम्हारा मतलब घर में जो भी खाने पीने का सामान है उसके अंदर एक एक डाल दो, ठीक है, इस तरीके से रख लेना। और जो तुम्हारे पास में वो जल का लोटा रखोगे, एक तुलसी का पत्ता उसमें डाल देना, एक मिश्री में डाल लेना, ठीक है,
इस तरीके से तुम इन तुलसी के पत्तों को इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसे कि पितरों के कोई तुम्हारे घर पे गहने वहने रखे हो तो उसमें भी रख सकते हो आप पितरों के में तुलसी का पत्ता, और फिर बाद में निकाल देना उसको, ठीक है ना। और नहीं तो आप दुर्वा घास भी रख सकते हो, ठीक है। तो आप जैसे भी मतलब जो भी अच्छा लगे, दुर्वा घास या तुलसी के पत्ते, जो भी तुम्हें मैंने बता दिया, जो तुम्हें ठीक लगे उसको तुम रख लेना। इससे तुम्हारा मतलब जो है घर में अशुद्धि नहीं आती है हर किसी चीज में। जैसे फ्रिज में है, फ्रिज में हमारा खाने पीने का सामान रखा रहता है, तो हम एक ही पत्ता उसमें रख देंगे, वो सारी फ्रिज की सुरक्षा हो जाएगी उसी से। और जैसे कि पूजा घर है, पूजा घर में डाल दो, मंदिर में रख दो 2-3 पत्ते तुलसी के, तो उससे भी पूजा घर की भी वो सुरक्षा हो जाएगी। अपनी रसोई में रख दो, ठीक है। अपने खाने पीने की जो भी सामान तुम्हारा रखा है रख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें ये रखना है सारा सामान। और फिर जैसे कि तुम्हारे मंत्र जाप हो जावे, जो तुमने अपने सामने दिया लगाया है, मिश्री रखी है और वो रखी है, ये जल रखा है, तो जल को तो तुम पेड़ पौधे में दे देना चंद्रमा की तरफ देख के, चंद्रमा का ध्यान करके। जब ग्रहण खत्म हो जावे तो चंद्रदेव को ये पानी दे देना, तो उनको मतलब वो शीतलता प्रदान हो जाएगी। शीतल तो में है ही खुद ही, लेकिन उनके बाद जो उनको ग्रहण लगता है उसके बाद हम पानी देते हैं, बहुत अच्छा होता है पानी देना। तो उस जल पानी को जो भी है तुम्हारे लोटा रखा है, तो तुम उसे चंद्रदेव को लास्ट में दे सकते हो जब ग्रहण खत्म हो जाएगा। और जो वो चीनी है, जो चीनी जो भी तुमने रखी है, मिश्री चीनी थोड़ी रखी है तो गाय को दे देना सुबह, ज्यादा रखी है तो किसी जरूरतमंद को दे देना, ठीक है। और दिया है जो माँ तुलसी महारानी के नीचे रख देना उसको ग्रहण के बाद, साइड में रात को उसे छेड़ना नहीं है, लेकिन साइड में रख देना आपको, ठीक है, वो दिया। और जो कपूर था आपने जो मैंने कपूर बताया था, तो वो कपूर है, वो कपूर अपने सामने जब तुम्हारे मंत्र जाप हो जावे तो उस कपूर को वहीं पे जला देना, ठीक है। फिर रात को तो तुम नहाओगे धोगे नहीं है, क्योंकि सुतक लगा हुआ है तो सिर धोना नहाना जरूरी होता है उसके बाद। तो रात को जैसे लगेगा तो रात को तो मंत्र जाप करेंगे, रात को तो कोई नहावेगा नहीं, नहावेगा तो सुबह उठ के तुम्हें सुबह उठ के अपने नहा धोना है, सिर धोना है, गंगा जल का छिट्टा मारना है, फिर अपनी पूजा घर में जब अपनी पूजा कर सकते हो सुबह के समय। एक दिन पहले रात मतलब रविवार के दोपहर को 12 बजे बंद हो जाएंगे पूजा के गेट। शाम को पूजा करनी है, मानसिक पूजा करोगे तो बाहर से करनी है, अंदर पूजा घर में नहीं बढ़ना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना सारे बच्चे, और सारे बच्चे ध्यान से सुन लेना, अलग अलग किसी को नहीं बताऊंगी, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं। और जिसके भी जो बच्चे पहले जिसको मैंने मंत्र दे रखे हैं, जिसने गुरु धारण कर रखा है जिन बच्चों ने, तो जोन से मैंने मंत्र दे रखे हैं उन सारे मंत्रों में से जो एक मंत्र खास दे रखा है, ज्यादा जपने को कह रखा है तुम्हें, उसकी तो तुम ज्यादा से ज्यादा माला करना। और जितने मंत्र हैं उनकी 2-2 माला फिर लेना, 2-2 माला निकाल लेना, ठीक है। ये तुम ध्यान से तुम्हें करना है, जरूर से जरूर सारे बच्चों को मैं कह रही हूँ। तुम्हें कभी फिर कहोगी हमने तो माँ मैं वीडियो नहीं देखी, हमने करा नहीं, तो उसकी जिम्मेवार मैं नहीं होंगी फिर, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया है। इतने सारे बच्चे हैं, मैं सबको अलग अलग मैसेज नहीं कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाई आज। ये सोचा है कि मैं अगर वीडियो बना दूंगी तो सारे बच्चे देख लेंगे और आराम से समझ लेंगे और कर लेंगे अपने घर पे बैठ कर, जितने बच्चे हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, मैंने पीछे वीडियो गेरी थी श्राद्ध पक्ष की 2-3 दिन पहले, तो एक मेरी बच्ची कह रही है कि जिसने गुरु धारण कर रखा है वो बोल रही है कि जो गुरु बतावेगी ना माँ गुरु बतावेगी, तो औरों के लिए वीडियो बनाई है, जो मतलब गुरु बतावेगी वो कह रही है कि औरों के लिए वीडियो बनाई है। बेटा ये वीडियो मतलब औरों के लिए नहीं है, सबके लिए है बेटा, तुम्हारी लिए भी है और सबके लिए भी है। देखो तुम मेरे बच्चे हो, अब तुम इतने सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, पहले कम बच्चे थे तो मैं मैसेज कर देती थी, लेकिन अब हर रोज नए बच्चे जुड़ते हैं, हर रोज नए उदाहरण होते हैं, तो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। अब बच्चे बढ़ेंगे तो समय भी कम हो जाएगा मेरे पास। अब मैं सारे दिन मैसेज देखूंगी कुछ करूंगी तो मैं फिर पूजा पाठ कैसे करूंगी, जब तक कैसे करूंगी, फिर तुम्हें मैं बताऊंगी कहाँ से, सब कुछ ज्ञान कहाँ से दूंगी तुम्हें, जो मैं पूजा पाठ ही नहीं करूंगी। तो बेटा ये वीडियो जो कुछ ऐसी कुछ खास बात होती है मैं तुम्हें अलग से बता देती हूँ, लेकिन जो ये मैं बता रही हूँ ये तुम सब बच्चों को करनी है। जो बच्चे जुड़े हैं जिनके गुरु धारण हो रखे हैं, ये मैं समझना कि गुरु माँ तुम्हें अलग से कुछ बतावेगी। तो ये ग्रहण की वीडियो जो मैंने पहले पितृपक्ष की बनाई थी वो भी सब बच्चों को मतलब कर सकते हूँ, उपाय को करना है। और जो मैं बता रही हूँ ग्रहण पे भी ये तुम्हें सबको करना है। सारे मंत्र जितने मैंने तुम्हें दे रखे हैं सारे मंत्र की 2-2 माला करनी है। और जो एक मंत्र दे रखा है खास मंत्र जय माँ काली का हो या दुर्गा का, किसी का भी, हनुमान जी का, उसकी ज्यादा तुम्हें जो गुरु मंत्र दे रखा है, ठीक है ना, वो जो उसकी तुम्हें 51 101 माला जरूर निकालनी है। उससे क्या होता है कि मंत्र हमारे बेटा ताकतवर होते हैं। तुम क्या फिर कहोगे कि फिर गुरु को दोष देने लगोगे, अब तुम्हें गुरु को समझाता है तो तुम समझना नहीं चाहते हो। ये हमारे शक्ति तभी तो कार्य करती है जब अपने मंत्रों को पावरफुल बनाते हैं, मंत्र से ही तो बेटा सब कुछ है।
अब हम कोई काम करने वाले थोड़ा ना होते हैं। अब तुम्हें गुरु ने सब कुछ बता दिया, तुम अब वो तुम्हारे हाथ में आके शक्ति को बढ़ाओगे कि घटाओगे। तो ये तुम्हें शक्तियों को बढ़ाना है। देखो ये ग्रहण का मंत्र इतना मतलब इतना कार्य इतना करता है, इतना असरदार होता है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं इसकी महिमा। जिसने जानी है वो ही बता सकता है। जैसे कि मैंने, क्योंकि मैं एक बार बचपन में 8-10 साल की थी, तब उस टाइम पे सूर्य ग्रहण हुआ था। और हमारे गांव की एक औरत थी, बुढ़िया बेचारी, वो सुनारी थी। तो वो ऐसे पास आई हुई थी, क्योंकि दिन का ही तो ग्रहण था, वो सूर्य ग्रहण। तो वो घर पे कुछ लेने के लिए आई थी, जैसे लस्सी वस्सी आते थे पहले लेने। तो हमारे घर पे आ रखी थी। तो वो कहने लगी आजा मैं तेरे को एक वो देती हूँ धरण झाड़ने का मंत्र, ग्रहण चल रहा है। मैंने गरिमा का अच्छा। तो उसने मुझे वो मंत्र दे दिया। और वो बोली जब तो माला वाला क्या, जब तो छोटे बच्चे ही तो थे, हम 8-10 साल की उम्र बता रही हूँ। तो वो कहने लगी कि बेटा जब तक ये ग्रहण चल रहा है ना, तो इस मंत्र को जपती रहे, धरण झाड़ने का मंत्र, जिसकी धरण दिख जाती है। तो मैं उस मंत्र को जपती रही जब तक ग्रहण चला। वो फिर मंत्र मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। तो वो मैंने यहाँ पे आकर ससुराल में इस्तेमाल किया वो मंत्र। मैंने सोची कि मेरा क्या था, जैसे ग्रहण पड़ता था तभी मैं उस मंत्र को जप लेती थी। मैंने सुना था कि भाई जो मंत्र ग्रहण में जपते रहते हैं तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो जैसे मैं ससुराल में आई, फिर यहाँ पे मुझे पता तो था ही कि मुझ पे वो मंत्र आता है। तो मैंने 1-2 को झाड़ा लगाया तो उनको आराम लगा। फिर मैंने धीरे धीरे सबको झाड़ा लगाना शुरू कर दिया, जिसकी धरण मतलब कोई दिक्कत होती थी तो मेरे पास आते थे, झाड़ा लगवाते थे। तब तो मैं माँ के शक्ति वक्ति का कोई वो नहीं था मेरे पास, मतलब दरबार भी नहीं लगाती थी, कुछ नहीं था। जब तो हमारे पास कोई गुरु गुरु कुछ नहीं था, तो आई थी जब की बात है। तो तब सबके आराम लग जाता था। तो इसकी अहमियत का मुझे जब पता चला कि गुरु जो मतलब ग्रहण में मंत्र दिया जाता है, तो वो कितना असरदार होता है, कितना कार्य करने वाला होता है। तब तो मैंने उसको, ना तो माला थी ना कोई गिनती थी, मैंने तो इतना ग्रहण चला, इतना वो मंत्र जपा। और फिर मैं उसको क्या करती थी, तब ग्रहण पड़ता था तभी मैं उस मंत्र को जपती थी। 2-3 मंत्र थे ऐसे ही, जैसे अंजनियारी का, आंख पे अंजनियारी होता है उसका झाड़ा लगाने का मंत्र, और ये जैसे धरण दिख जाती है उसका मंत्र। तो ये मैंने मंत्र पहले ही सीख रखे थे ग्रहण में। तो ये ग्रहण में तुम मंत्र किसी से भी ले सकते हो, कुछ भी खुले मंत्र उस दिन तुम्हारे काम करेंगे खूब, ठीक है ना। या माँ दुर्गा का तुम कर सकते हो, ओम दुम दुर्गाय नमः, ठीक है। इस मंत्र को आप कर सकते हो, ठीक है। भाई जिस बच्चे को, मैंने बच्चों को बहुत से को कमेंट में भी दे रखे हैं ये मंत्र। जिन बच्चों को मैंने कमेंट में, जिस बच्चों ने मेरे से मंत्र ले रखा है फोन से ही, गुरु नहीं बना रखा है उन्होंने, वैसे ही पूछ लेते हैं कि कमेंट में माँ, हमें माँ काली का मंत्र दे दो या माँ, हमें दुर्गा का मंत्र दे दो। उन बच्चों को भी मंत्र में करने हैं। तुम्हारे मंत्र की ऊर्जा बढ़ेगी, तुम्हें उससे फायदा मिलेगा, ठीक है। जो तुम्हें ये इतना अच्छा मौका मिला है, देखो पूर्णिमा का दिन है, श्राद्ध पक्ष है, और उस दिन तो कितना मतलब ये एक संयोग बना हुआ है, ठीक है ना। तो उससे तुम अपने जितने मैंने बच्चों को बताया, मेरे बच्चे जो जुड़े हुए हैं, जो बच्चों को मैंने फोन से दे रखा है, और कोई भी कर सकता है, ठीक है। और बच्चे बहुत से हैं तो माँ काली का भी कर सकते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः, छोटा मंत्र, बड़े मंत्र मत उठाइए भाई पहलियों में, ठीक है ना। छोटे छोटे मंत्र उठा सकते हो। फिर नवरात्रों तक ही न करते रहोगे, नवरात्रों में करोगे तो ये एकदम तुम्हारे काम करने लगेंगे। जो बच्चे दरबार लगाते हैं, जिनके कार्य नहीं बनते हैं दरबार में आने वालों के, बहुत से बच्चे में से पूछते हैं ना कि माँ हम इलाज करते हैं तो उनके कार्य नहीं बनते हैं। तो बेटा कारण यही है कि तुम्हारे मंत्र अभी इतने ताकतवर, इतने पावरफुल नहीं हुए हैं कि जो वे मंत्र कार्य कर दे, क्योंकि मंत्र ही कार्य करते हैं बेटा। जैसे कोई मंत्र सिद्ध कर लेते हैं ना, गुरु मंत्र होता है उसको हम सिद्ध कर लेते हैं, उससे तो हम झाड़ा लगाते हैं, ठीक है। उससे ही हम धूने पड़ के देते हैं, उससे हम जल बना के देते हैं, उससे हम धग्गे बना के देते हैं, उससे ही वो गुरु मंत्र वो हमारा आगे से आगे कार्य करता है, ठीक है ना। तो ये मैं तुम्हें अपने बच्चे, अपने भाई बहन बंधु जो भी हैं, सबसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि तुम इनका इस मौके का फायदा उठाना जरूर से जरूर। ये नहीं कि मेरे से जुड़े बच्चे जो और किसी से भी जुड़े हैं तब भी मैं कर सकते हैं अपने मंत्रों को, ठीक है। जो विधि विधान से मैंने बताया उस विधि विधान से करोगे तो तुम्हें उसका 4 गुना फल मिलने वाला है, ठीक है। और सारी जितनी भी मैंने बात बताई है, सारी बातों का नियम पालन करते हुए, ध्यान रखते हुए 12 बजे अपने रविवार को मंदिर का कपाट जरूर बंद कर देना, पर्दे लगा देना, और फिर अगले सुबह ही खोलना है। रविवार को तो जैसे कि दोपहर को बंद कर दिया तुमने, फिर पूरी रात ग्रहण चलेगा। तो तुम्हें सुबह उठकर नहा धोकर सिर धोकर जब अपने मंदिर की पूजा पाठ करनी है, शाम की पूजा किसी बच्चे को नहीं करनी है। कभी सोचे कि चलो मंदिर खोल के, अभी तो ग्रहण तो 10 बजे है तो हम शाम की पूजा कर लेते हैं। अपनी जो तुम्हारी इच्छा हो तुम कर सकते हो। तो उससे पहले 12 बजे से पहले एक अखंड दीप जला कर छोड़ दियो अपने मंदिर में बड़े वाला, तो वो पूरे दिन चलेगा, पूरी रात चलेगा, मतलब उस टाइम, ठीक है। उसके दौरान तुम बाहर मंत्र जाप कर सकते हो, और बाहर से अपनी पूजा पाठ जो भी तुम करते हो नित्य क्रम में
जैसे दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, जो भी करते हो बाहर कर लेना बैठ के। जो बच्चे अपने संकट मोचन के जो भी हैं सारे मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। लंबी वीडियो हो जाएगी, तो जय माता की, जय श्री राम सभी बच्चों को।